राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। और आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। अब आप मेरी दो तीन बातें सुन लो। हम बात करेंगे आज बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की, कि आपका पेपर कैसा रहेगा। इसके अलावा आपका पार्ट बी जो ट्रेड का जो रहेगा वो कैसे आएगा। मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का हूँ, तो मैं आपको इलेक्ट्रिशियन का ही टीचर, बुक और रिवीजन करने के लिए कहाँ से क्या करें वो बता दूंगा, जो मैंने किया था, जो बाकी लड़के भी करते हैं। मतलब मैं आपको ऐसे सोर्स बताऊंगा जो शायद आपको बिना फालतू में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। पता लगे आप 4-5 दिन पढ़ के देख रहे हो वहाँ से और आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर आपके चीज़ें कवर नहीं हो रही, तो आप वो भटको ना और फटाफट चीज़ें निकाल लो। सेम चीज़ आपकी उसके साथ होगी जो आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसका भी मैं कुछ ऐसे सोल्यूशन लेके आया हूँ आपके पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की। देखो, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लो। इसके लिए आप नीरज सर को फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आप भले ही आप मतलब रेल राजा नाम से है ना सर, क्या नाम उनका, कोई जहाँ करके है, एस के जहाँ सर है ना, हाँ सॉरी एस के जहाँ सर। और कौटिल्य क्लासेस वाले जो है महेंद्र सर। मैंने क्या फॉलो किया था मैं आपको बताऊँ। आप बुक भले ही किसी भी टीचर के लिए आना, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पता है 50 नंबर की आएगी, ठीक है। और 50 नंबर के मैटर में तुमको करना क्या है, तुमको लानी है बुक, ठीक है। और बुक लानी है अपने कोई भी टीचर जो तुम फॉलो कर रहे हो उनके लिए आओ। या फिर मैंने जो फॉलो करी थी वो फॉलो करी थी मैंने कौटिल्य क्लासेज की बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक आती है। मैं इसमें लिंक भी डाल दूँगा और उसका फोटो भी दिखा दूँगा। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो और आपके आसपास स्टोर्स में अगर मिलती हो तो वहाँ से ले आना आप, ठीक है। सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा। अब तक ठीक है मजाक मस्ती कर ली होगी, लेकिन अब तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और तैयारी ऐसी करना, फाड़ देना। अब वो किताब मैं क्यों अच्छी लगती है मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैं कौटिल्य सर जो महेंद्र सर हैं जो कौटिल्य क्लासेज वाले, उनके लिए क्यों बोल रहा हूँ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की। देखो, मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन की भी पढ़ी थी है ना, और मैंने सर की भी पढ़ी थी। आप दो किताब लिया ना, या तो आप कोई भी टीचर फॉलो कर रहे हो उनको ऐसे करते रहो। आप एक बार मेरे कहने से बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग कौटिल्य क्लासेज वाली भी ले लो। आप जहाँ से पढ़ रहे हो कंटिन्यू रखो, लेकिन एक किताब ये भी ले लेना। ये किताब पता है मुझे क्यों अच्छी लगती है। इसमें सबसे पहले एक चैप्टर है, जैसे मान लो ड्राइंग का ही है, कोई ड्राइंग बोर्ड के बारे में कुछ लिखा हुआ है। कंप्लीट एक एक थ्योरी बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। और उसके जैसे कोई चैप्टर खत्म हो रहा है ना, उसके बाद में पहले तो सबसे पहले PYQ जो लोको पायलट में आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, डेट, शिफ्ट और कंप्लीट किस मतलब कौन से साल में ये एग्ज़ाम में पूछा गया था लोको पायलट के में, वो सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देन जब ये लोको पायलट के प्रीवियस खत्म हो जाएंगे तो थोड़े बहुत जैसे कि कोई और टेक्निकल एग्जाम होता है उनमें इसके क्वेश्चन आते हैं, उसके कुछ प्रीवियस डाले हुए हैं। तो आपका चैप्टर ख़त्म होते ही यहाँ पे रिवीजन हो रहा है उन चैप्टर्स का। और इन सर के जो ये कौटिल्य क्लासेस की बुक के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल सी है। आप अगर खुद से भी करोगे ना, जैसे मान लो आप नीरज सर से पढ़ रहे हो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है सपोज, या फिर एस के जहाँ सर से पढ़ रहे हो, आप पढ़ो उनका, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ तो चाहिए। आप प्रैक्टिस के लिए भले ही नीरज सर का लगा रहे हो, पढ़ भी नीरज सर से रहो, आई डोंट मतलब उससे तुमको मतलब भी नहीं होना चाहिए, तुमको जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़ो, लेकिन बुक ज़रूर पढ़ना। और बुक इसीलिए मैं ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि इसमें सिंपल सी लैंग्वेज है। नहीं समझ में आया तो एक क्या ना कि जैसे कि एक चैप्टर है पूरा, इसमें एक सवाल है कि कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन के बाद में इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है बॉक्स के अंदर, जो मैंने हर बुक के अंदर नहीं देखा, ठीक है। तो तुम एक बार ये बुक ला के देखो, इसमें हर सवाल का एक एक्सप्लेनेशन है और एक टाइप के कम से कम 5 सवाल है, ताकि आपका रिपीटेशन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये बुक आप ले आना, और इसके अलावा जो भी तुम पढ़ रहे हो वो कंटिन्यू रखो। अब मैं तुमको बताता हूँ पेपर कैसा आ सकता है, ये भी सुन लो तुम, ठीक है। देखो, हमारी बार क्या हुआ था कि जो हमारा 6 मई वाला शिफ्ट हुआ था, सब बोलते हैं कि थोड़ा हार्ड आया था, मेरा भी 6 मई को ही था एग्ज़ाम, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब आपको तो तैयारी पूरी ईजी आए हार्ड आए वो तो देखो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो हो सकता है आपका हार्ड शिफ्ट क्या ही होगा, सबके लिए हार्ड होगा तो, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ, सुनो। तुम अपना जोर लगा के हर चैप्टर को पूरा टाइम देना, किसी भी चैप्टर को हल्के मत लेना। तुमको पता है तुम्हारे साथ प्री में क्या हुआ है कि इन्होंने एक ही मैथ्स और रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए और साइंस के क्वेश्चन कम आए। तो तुम्हारे साथ ये मेंस में भी तो हो सकता है ना, कि मान लो कि बेसिक साइंस के क्वेश्चन कम पूछ ले, इंजीनियरिंग ड्राइंग के कम क्वेश्चन पूछ ले, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दे, बेसिक साइंस के कम पूछ ले। तो हर कॉन्सेप्ट को, हर एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चलना, किसी भी चैप्टर को हल्के मत लेना। कोई टीचर तुमसे कुछ भी बोले, अभी तुम सीरियस होकर पढ़ना, ठीक है। ये किताब है और ये टीचर है। टीचर तो तुम, हाँ एक चीज़ बताऊँ इस बुक के बारे में, इस बुक को जब तुम लोगे ना तो इसका एक्सप्लेनेशन सर ने करवा भी रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो तुमको कोई कहीं फंसो ना किताब में से कुछ समझ में भी नहीं आया तो वो अपना तुम वहाँ से खोल के भी देख सकते हो, तो तुमको इजीली पड़ेगा, थोड़ा समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो वो चीज़ देख लेना, मतलब तुम्हारे लिए ईजी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब मैं तुमको गलत चीज़ बता रहा हूँ या फिर ऐसी कोई चीज़ बता रहा हूँ जिसके बारे में कभी किसी ने सुना ही नहीं, या फिर प्रमोशन कर रहा हूँ किसी चीज़ का। इसमें फ़ायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात तो है नहीं कोई, ठीक है। और मैक्सिमम रिवीजन लगाना, प्रैक्टिस सेट करते रहना, बिना प्रैक्टिस सेट कुछ भी नहीं होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा होगा।
और इसके साथ साथ मैं तुमको बताता भी जाऊँगा बीच बीच में कि भाई किस टाइप के प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है, या फिर अगर मैं नहीं भी बता पाऊँ तो भाई किसी भी चैप्टर को हल्के मत लेना। एक एक ड्राइंग शीट का साइज याद कर लेना, बोर्ड के बारे में ढंग से पढ़ लेना, एरिया जो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना, ये सारी चीज़ छोटी मोटी चीज़ है ना, ये मीटर को फिट में बदलना, ये सारी ड्राइंग का पार्ट है, तो आप उसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। मैं इस बुक का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आपको बार बार। आपके पास कोई दूसरी बुक है वो भी ले लेना, लेकिन एक बार इस बुक को भी लेना, ठीक है, मेरे कहने से। आप मुझे पता है मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा लोग तो देखते नहीं हैं, ठीक है, तो जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार ये बुक ले लेना। अब बात करते हैं आपका ट्रेड का। ट्रेड देखो, हर बार ट्रेड एक जैसी नहीं आती, हर बार क्वेश्चन एक जैसे नहीं आते। 18 के अंदर ट्रेड में बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आए थे, 24 में थोड़ा टाइट आई थी ट्रेड, और ट्रेड के अंदर मैथ्स भी पूछ दी, और ट्रेड के अंदर बेसिक साइंस ड्राइंग के क्वेश्चन भी कुछ कर दिए उन्होंने, ठीक है। मैथ्स के ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन आए, लेकिन आए, ठीक है, जिसमें बोर्ड मास वाले क्वेश्चन आए एक दो, मतलब सिंपल से आए थे लेकिन आए, मतलब तो कोई ऐसा शिकायत नहीं कर सकता कि ट्रेड में कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं इलेक्ट्रिशियन का हूँ, तो इसको आपको बिना बातें घुमाए साफ साफ बताता हूँ आपको इलेक्ट्रिशियन कहाँ से पढ़ो थ्योरी। देखो, एक तो ले आओ किताब, तुम भले एस के झांकी लो, भले ही तुम किसी भी सर के लो, मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन की ली थी ट्रेड के लिए, तुम वो किताब ले सकते हो। लेकिन एस के झां में थोड़े एरर ज़्यादा है, थोड़े से एरर ज़्यादा है, और ये रुक्मणी पब्लिकेशन थोड़े एरर कम है, मैंने जो फील किया हुआ, ठीक है। अब कोई भी किताब ले लेना, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको रुक्मणी पब्लिकेशन, देन आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब बताओ, इसके अलावा मतलब अगर कोई कुछ लड़के होते हैं जिनको खुद से समझ में नहीं आता, या फिर मैं भी उसी कैटेगरी में, खुद बुक पढ़ने के बाद भी प्रैक्टिस के लिए कुछ तो चाहिए, प्रीवियस लगाने के लिए कहाँ से लगाए। तो प्रैक्टिस सेट के लिए देखो, आपको मैं बताऊँ, टेक्स्ट बुक तो है ही जिंदाबाद, ठीक है, PYQ तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप आपके कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर करने के लिए एक टीचर को अच्छे से फॉलो कर लेना। रमन सर क्लासेज करके यूट्यूब चैनल है, मुझसे कोई पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछता है तो मैं उसको भी बताता हूँ, तो मेरे कहने से एक बार उस टीचर को जरूर फॉलो करना। मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा चैनल का, और मैं तुमको उसकी जो क्या बोलते हैं प्ले लिस्ट है वो भी भेज दूँगा, ऐसे कैसे आ रहा हूँ, वो पूरी प्ले लिस्ट भेज दूँगा, आपके लिए थोड़ा ईजी पड़ेगा वो, ठीक है। और उन सर का पढ़ाने का तरीका है ना, वो फालतू बकवास नहीं करते। एक बात, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है ना, वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो आप लोगों के लिए इजी पड़ेगा थोड़ा सा। एक भी चैप्टर को मत छोड़ना, मैं पहले बता रहा हूँ। ट्रेड के अंदर भी जैसे कि वो नहीं होता, आप कुछ लोग बोलेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक चैप्टर आया, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर आता है वो चैप्टर, ठीक है भाई, उस चैप्टर को छोड़ना मत, तुमको टफ लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उसमें सब कुछ घुसड़ के जान भरी पड़ी है उसके अंदर, ठीक है। तुम उसको पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। जितने भी टाइप के गेट होते हैं सारे गेट पढ़ लेना, मतलब जितने भी आइसोलेशन मतलब स्विचिंग डिवाइस होते हैं गेट, ठीक है, GTO हो गया, सारे पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। तुम्हारे काम के हैं। इन सर की PDF ये लोग अपने टेलीग्राम पे डालते हैं, या फिर तुम इनका कोर्स भी ले सकते हो। मैं इनके एप्लीकेशन का नाम भी बता दूंगा, कौन सा एप्लीकेशन है इनका, और इनकी बुक भी बता दूंगा। और बुक तो छोड़ो, तुम बुक तो मैंने तुम बता दी, रुक्मणी पब्लिकेशन ले लेना, सिंपल सी लैंग्वेज है, तुमको इजीली समझ में आ जाएगी। इसके अलावा तुम इनका यूट्यूब चैनल जरूर देख लेना भाई, मतलब तुम देख के आओ फिर आके बताना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोटिले वाले सर अच्छा नहीं पढ़ाते, या फिर एस के जहाँ अच्छा नहीं पढ़ाता, या फिर वो दूसरे सर का क्या नाम है नीरज सर अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन तुम एक बार इनका पढ़ के देखना, मतलब मज़ा आएगा तुमको पढ़ने में। एक बार ट्राई करना इन सब को करके, और गुड लक आप लोगों को। थ्योरी आई होप कि आप लोग क्लियर कर लोगे। और पढ़ना कैसे, देखो मैं तुमको बताऊँ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो एक बार चैप्टर को खुद से पढ़ो, देन उसके बाद किसी टीचर को फॉलो करो, जो मैं तुमको बता रहा हूँ उस टीचर को देखते जाओ साथ साथ में। वैसे वो अब तुम केवल उनका वीडियो देख लोगे ना, तो इतना डीप ले जाते हैं और इतना इजीली समझाएंगे तुमको, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा उनको देख के। लेकिन स्टिल कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर मैं जो बता रहा हूँ इन टीचर को फॉलो करते हो, तो एक बार इनका तुम क्या करो, बुक से पढ़ो, जो मैंने तुमको बुक बताई है, वो जो चैप्टर सर पढ़ाने वाले हैं, फिर पढ़ा चुके हैं कैसे भी, और उसके बाद में उनके से पढ़ने जाओ, तुमको डबल समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा तुम्हारा। ये सर इस तरीके से पढ़ाएंगे आपको कि एक क्वेश्चन देंगे, उसके 4 ऑप्शन आए, और 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे बहुत ढंग से, मज़ा आ जाएगा पढ़ने को। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं, तो आपको जो टेक्निकल टर्म्स समझने में दिक्कत आती है ना, आपको वो भी नहीं आएगी। इस तरीके से पढ़ना भाई, बेस्ट है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा, ना इधर उधर की चीज़ें आपको भाई वहाँ से पढ़ लो, वो किताब ले लो, वो किताब ले लो, 1000 किताबें नहीं पढ़नी, कम से कम किताब पढ़नी है, उनसे सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रेड का पेपर में ध्यान रखना, 27 नंबर जिसके आ गए उसका ट्रेड पास है 75 में से, ठीक है। कोशिश करना कि आप थोड़े 35-40 के आसपास रहो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर राइट क्वेश्चन डिलीट भी कर देगा तो रिस्क नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन गलत डालते हैं लोग, पता नहीं कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपके राइट क्वेश्चन अगर डिलीट हो गए तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें तो देखो मेरिट बनती है, सबके लिए बराबर होती है, क्वालिफाई नीचे का पेपर है, और आपको ऐसा तो नहीं कि किसी कैटेगरी को 20 नंबर चाहिए, किसी को 40 चाहिए, सबके लिए इक्वल है।
जिसके 26 पॉइंट कुछ नंबर चाहिए, तो आप 27 नंबर मान के चलो, फिजिक्स से 27 नंबर आ गए, उसका ट्रेड क्वालिफाई है। आप 35 प्लस का टारगेट लेके चलो, 40 प्लस का टारगेट लेके चलना, और मज़ा आ जाएंगे आपको, ठीक है। हर चैप्टर को बहुत ढंग से पढ़ना, और मोटर्स जितनी भी टाइप की मोटर होती हैं सारी मोटर अच्छे से पढ़ लेना, खूब प्रश्न आते हैं इनसे, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो घरों में होम में अप्लायंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मतलब जितने भी प्रकार के बल्ब होते हैं, एलईडी वाईडी, इनकी लाइफ वगैरह ये सब आएंगे आपको जब पढ़ोगे आप। पावर जनरेशन पढ़ोगे, बहुत सारे टॉपिक हैं। आपको मैं ऐसे एकदम ओरली नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो भी टॉपिक आए उसको अच्छे से पढ़ना, इन्हीं सर से पढ़ना, और भटकना मत। एक सर को फॉलो करो, 10 तरीके के टीचर्स को पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी। एक सर से पढ़ो, मतलब अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो उनसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन अगर तुम मेरा रिकमेंडेशन चाहते हो तो रमन सर क्लासेज बेस्ट है। इनका क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल रमन सर क्लासेज के नाम से, और इनका एप्लीकेशन अलग नाम से है, वो मैं इसमें मेंशन कर दूँगा। इसके बाद में आके बात करेंगे। आपसे मज़ा नहीं आया तो मुझे आके बताना, ठीक है। कमेंट करना एक बार इनका वीडियो देखने के बाद में, और इनको फॉलो करने के बाद में कि आपको कैसा लगे। अच्छा नहीं लगते हैं तो आप जो मन करे वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यह है। इसके बाद में तुम कुछ भी करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जितना नंबर लाओगे पार्टी के अंदर उतना तुम्हारा फ़ायदा होगा। इसके बाद में आपका साइको बचता है। साइको बहुत ईजी होता है, साइको टफ होता ही नहीं है। साइको बारे में तुमको कुछ भी बोले भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। साइको बहुत ईजी होगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और यही है जो भी है, मेंस से जितना स्कोर करोगे। ट्रेड को हल्के मत लेना, ट्रेड क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना 80 नंबर 90 नंबर ले आओगे तो भी किसी काम के नहीं है, ठीक है। ट्रेड क्वालिफाई करना कंपलसरी है, और सभी के लिए कंपलसरी है। जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे ट्रेड के लड़के हैं, स्पेशली तुमको बोल रहा हूँ, तुम अपना रमन सर क्लासेज को छोड़ना मत। चुपचाप इनका अगर कोर्स लेने का मन कर रहा है, कोर्स ले लो इनका, कोई बुराई नहीं है कोर्स लेने में, ठीक है। बहुत आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। भटको मत इधर उधर, ठीक है, कि किससे पढ़ूँ सर समझ में नहीं आ रहा, भाई पता जल्दी बता। मैं भटक लिया, तुम मत भटको, तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत कम सब्सक्राइबर है इन सर के, और बहुत ज़्यादा वायरल नहीं है ना, बहुत ज़्यादा हवाबाजी करते, सिंपल से आते हैं, पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना, मज़ा आ जाएगा। साइंस सॉरी मैथ्स और रीजनिंग जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तुम यहाँ से पढ़ लेना, और इसके बाद आके बात करते हैं, ठीक है। राम राम, अच्छे से पढ़ते